नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर बेऊर जेल में छापेमारी ईओयू की टीम की तरफ से की जा रही है। बता दें कि कारा अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप है और इसी आरोप को लेकर के यह छापेमारी चल रही है। ईओयू ने कारा में छापेमारी की है। कारा अधीक्षक विधु कुमार को लेकर के छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मिलने का यह पूरा मामला है। जेल अधीक्षक के कई ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। तो आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में छापेमारी के साथ साथ जो जेल अधीक्षक है विधु कुमार, उनके और भी कई ठिकानों पर छापेमारी दबिश ईओयू की चल रही है। और देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां आज अभ्यर्थी अपना एग्जाम 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक देंगे। ये एग्जाम वो है जो कैंसिल हो गया था बापू सेंटर में, और उसी एग्जाम को फिर से रिकंडक्ट किया जा रहा है, री एग्जाम लिया जा रहा है। बता दें कि 8200 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं। पिछली बार 7000 अभ्यर्थी शामिल थे। कुल 12000 अभ्यर्थियों की परीक्षा थी। धरना और प्रदर्शन का असर परीक्षा पर देखने को नहीं मिल रहा है। बीपीएससी के हवाले से खबर है कि कोई असर धरना प्रदर्शन का नहीं है। 13 दिसंबर को पीटी की परीक्षा हुई थी। बापू सेंटर की दोबारा अब परीक्षा ली जा रही है, जहां से कदाचार की खबरें सामने आई थी। उस परीक्षा को कैंसिल किया गया था और आज यह री एग्जाम हो रहा है। तो देखिए, अभ्यर्थी कोई दौड़े दौड़े सेंटर पर पहुंचता हुआ आज दिखाई दिया। तो अभ्यर्थी यही चाह रहे हैं कि जो उनका एग्जाम कैंसिल हुआ था, जो अभ्यर्थी शामिल नहीं भी हो पाए थे, वो अभ्यर्थी आज परीक्षा केंद्र पर समय पहुंचे। और देखिए, एक महिला अभ्यर्थी आपको दिखाई दे रही होंगी, जो परीक्षा केंद्र के गेट पर दौड़ते भागते हुए पहुंच रही है। और कुछ और भी अभ्यर्थी है जो दौड़ते भागते हुए सेंटर पर ये अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं। तो उस समय पहुंचना जरूरी, इसलिए कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, परीक्षा से कोई चूक ना जाए, इसलिए अभ्यर्थियों की पूरी कोशिश की, तैयारी हमने पूरी की। तो समय पर पहुंचना भी सेंटर पर जरूरी है। और ऐसे में देखिए, भागते दौड़ते हुए ये अभ्यर्थी पहुंचते हुए दिखाई दिए। तो देखिए, बीपीएससी 17वीं की जो कैंसिल परीक्षा बापू सेंटर की है, वो आज हो रही है और 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। लेकिन अब एंट्री जो है वो 11 बजे तक बंद कर दी गई है। पहले ही कह दिया गया था कि 11 बजे के बाद अगर आप पहुंचेंगे तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीपीएससी 17वीं पीटी की पुनर्परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थियों की एंट्री 11 बजे बंद हो गई है। अभी बहुत अभ्यर्थी लोग हंगामा भी कर रहे थे। आप संतुष्ट हैं आज के डेट एग्जाम से? हाँ, एग्जाम फेयर होना चाहिए। फेयर होना चाहिए। हाँ, मतलब यह अभी क्वेश्चन टफ आता है, तो मेरा जो पहला एग्जाम हुआ क्वेश्चन बहुत इजी था, तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। ये एग्जाम मेरा हार्ड गया। हाँ। तो मेरा कट ऑफ, मेरा मार्क्स होता नहीं आ पाएगा। डर है अभी अंदर से। तैयारी है एग्जाम की? हाँ, तैयारी है। खुश हैं आज के री एग्जामिनेशन से? ये जो रद्द हुआ एग्जाम, ठीक। और देखिए, सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर के एक खबर सामने आई है कि करीब 6 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कुछ गड़बड़ियों की आशंका थी और इसी को लेकर के यह एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान गड़बड़ी फैलाने की आशंका को देखते हुए गोपालगंज में सीपीआई-एमएल के 6 नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि यात्रा के दौरान ये लोग काला झंडा दिखाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने अजातशत्रु जितेंद्र पासवान, रविंद्र सिंह कुशवाहा को हाउस अरेस्ट किया है। गोपालगंज में सीएम का जब तक कार्यक्रम होगा तब तक सीपीआई-एमएल के ये नेता हाउस अरेस्ट रहेंगे। न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। सीएम नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को लेकर गोपालगंज में भाकपा माले के कई नेताओं को इस वक्त हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। गोपालगंज में भाकपा माले के जो नेता हैं अजातशत्रु, उन्हें भी इस वक्त हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा भोरे में जो जितेंद्र पासवान है, उनके अलावा 4 से 5 ऐसे भाकपा माले के नेता हैं जिन्हें इस वक्त पुलिस की ओर से हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि इन लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा का विरोध करना था और काला झंडा दिखाए जाने की सूचना थी। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज के
भाकपा माले के नेता अजात शत्रु के आवास पर। यहाँ पर अजात शत्रु खुद मौजूद हैं और पुलिस भी इन्हें चारों तरफ से हाउस अरेस्ट कर रखी है। क्या वजह है कि आपको हर बार हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है? देखिए, ये चौथी बार हाउस अरेस्ट किया गया है और जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं गोपालगंज में तो हाउस अरेस्ट करके रखा जाता है। मुख्यमंत्री जी को डर है कि जनता इनसे सवाल पूछेगी। हम लोग कोई उनका विरोध नहीं करना था, बल्कि सवाल पूछना था उनसे कि आखिर जो वादा करके आप सत्ता में आए हैं तो वो वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा है। जो 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात थी, बेरोजगारों को 2-2 लाख रुपए देने, स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने की बात थी, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। आपके अलावा और किन किन लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया? हाँ, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं रविंदर सिंह कुशवाहा, उनको थाने में बुला करके रखा गया है। जितेंद्र पासवान जी हैं और भी कई साथी लोगों को हाउस अरेस्ट और थाने में बिठाया गया है। तकरीबन आधा दर्जन भाकपा माले के ऐसे नेता हैं जिन्हें इस वक्त पुलिस प्रशासन की ओर से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज शाम के 3:45 तक रहेगा। तब तक के लिए इन सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बिहार में शराबबंदी का कड़ा कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब तस्कर बाज नहीं आते हैं। गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर इन शराब भट्टियों के खिलाफ, शराब तस्करों के खिलाफ ड्रोन एक्शन लगातार जारी है। गंडक नदी का दुर्गम और दियारा इलाका, चारों तरफ पानी ही पानी है और आसमान में उड़ता ये ड्रोन। तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा बंगरा गांव की है, जहां पर शराब की भट्टियों को ड्रोन से पहचान कर ध्वस्त किया गया। हालांकि तस्कर छापेमारी की भनक पाकर फरार हो गए। पुलिस का दावा है किसी भी शराब तस्कर को छोड़ा नहीं जाएगा। के किनारे जितने भी दियर क्षेत्र हैं जहाँ पर चुलाई शराब की कंप्लेंट रहती है, वहाँ पर भी हम लोग के द्वारा एक्साइज और स्थानीय थाने के माध्यम से और ड्रोन का यूज़ करते हुए और छापेमारी की जा रही है। और पुराने जितने भी इस तरह के अपराधी हैं या फिर शराब कारोबारी हैं जो पहले शराब केस में जेल गए हैं और वर्तमान में जिनकी शिकायतें हैं, उन पर भी हम लोग गुंडा परेड में उनको बुला करके और कार्रवाई कर रहे हैं ताकि एक जॉइंट एक ऑपरेशन हो। और गंडक नदी का जलस्तर घटने के बाद कुछ जगहों पर शराब बनाने का धंधा शुरू हो गया था, जिसे ड्रोन से पहचान कर ध्वस्त कर दिया गया। शराब माफिया के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी है। मद्य निषेध विभाग की ओर से विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें कि चेक पोस्ट और अन्य जगह मिला के कुल 13 टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार 24 घंटा जारी रहेगा उनकी कार्रवाई। जिला वासियों की जनता से यही अपील है कि कोई किसी भी हालत में मद्य निषेध अधिनियम का उल्लंघन न करे, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। बॉर्डर से लेकर गंडक नदी के दियारा और दुर्गम इलाके में माफिया कार्रवाई के बाद भी शराब बनाने से बाज नहीं आते। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, उससे लग रहा है कि शराब माफिया के हौसले जरूर पस्त होंगे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मोतिहारी पुलिस भी ड्रोन से लगातार शराब माफियाओं पर नजर रख रही है। शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस का एक्शन इन शराब तस्करों के खिलाफ जारी है। अभियान ये लगातार चलाया जा रहा है। रक्सौल, चकिया और ढाका इलाके में भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप है। जिले में हाल के दिनों में शराब माफिया सक्रिय हुए हैं, जिसको देखते हुए ड्रोन की मदद ली जा रही है। और इस बीच पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां पर 2.5 लाख का इनामी ढेर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये वांटेड था, पुलिस को इसकी तलाश थी और बड़ी कामयाबी यहां मिली है। डकैत सुशील मोची का एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। पुलिस से एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है। बायसी के ताराबाड़ी में डकैत मारा गया है। बंगाल सहित 5 जिले में ये वांटेड था। 35 से ज्यादा केस में यह आरोपी था, जिसको एनकाउंटर में ढेर किया गया है। पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की, एनकाउंटर किया। डकैत सुशील मोची का एनकाउंटर किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुमार प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, कैसे इस एनकाउंटर को किया गया, क्या अपडेट अभी?
जी बिल्कुल, रात में ये जो डकैत गिरोह है, सुशील मोची का गिरोह, ये अपने 5-6 साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गया था और तभी पूर्णिया एसपी कार्तिकेय के शर्मा को इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने पीछा किया और पहले चेतावनी दिया। एसपी ने कहा कि जो डकैत गिरोह है उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। इसके बाद अपनी सुरक्षा में पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें जो ये डकैत है सुशील मोची, इन्हें मार गिराया गया और इसके 5-6 साथी थे वो भागने में सफल हो गए और इनके पास से एक कार्बाइन, पिस्तौल और कई कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और बताया जाता है कि करीब बंगाल समेत 5-6 जिलों में इनका आतंक था और 35 से अधिक मुकदमे इस पर दायर हैं। कई थानों में के खिलाफ 35 से अधिक मुकदमे हैं और ये डकैत गिरोह का सरगना था। आज से 2 माह पहले बाबर का भी इनकाउंटर हुआ था। वो बाबर भी इसी के गिरोह का एक कुख्यात डकैत था और इस पर करीब 2.5 लाख से ऊपर का इनाम भी था और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी और रात में इनकाउंटर कर इन्हें मार गिराया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। औरंगाबाद में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। लोग ठंड से परेशान हैं, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है और शहर जो है वो कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। खास करके जो सुबह निकलने वाले लोग हैं, ऑफिस दफ्तर जाने वाले लोग हैं, उनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। जिले का तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। ट्रेन के लेट चलने से भी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, कनकनी बढ़ गया है और औरंगाबाद के देखिए 8 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे ना बहुत कोहरा और कनकनी गिर रहा है। ठंड बहुत बढ़ गया है, पूरे दिन कोहरा छाया हुआ रहता है, यहाँ धूप भी नहीं मिल रहा है। 3 दिन से शीतलहरी चल रही है और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। और देखिए, समस्तीपुर में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और यहाँ भी लोग ठंड से काफ़ी परेशान हैं। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है और ऐसे में जो गाड़ियाँ सुबह में खास करके निकल रही हैं उनके लिए रफ्तार में गाड़ी चलाना बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। और बताया जा रहा है कि ऐसे में सावधानी बरतने की भी अपील है, क्योंकि सड़क हादसे भी ऐसे मौसम में देखने को मिलते हैं। ठंड अब लगातार कहर बरपा रही है और आज पूरा इलाका कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है और सड़कों पर लोगों की जो चहलकदमी काफ़ी रहती थी वो कम दिखाई पड़ती है। और इसी दौरान एक तस्वीर जो सामने आई है जो मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात की कहानी को याद दिलाती है, जब हल्कू अपने कुत्ते के साथ खेत की रखवाली करता था। और ठीक उसी तरह की तस्वीर समस्तीपुर के इस डीआरएम कार्यालय के पास देखने को मिली है, जहां कुत्ते के 2 छोटे छोटे बच्चे और उसकी मां और ये इंसान, कह सकते हैं ठंड इतनी है कि इंसान को भी काफ़ी परेशानी हो रही है और ठंड से जानवर भी परेशान हैं। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? राम जीवन। राम जीवन। कैसा ठंड है? ठीक है। सड़क पर ही रहते हैं? हाँ। ये जो कुत्ता है यही साथ में ही सोता है? हाँ। हाँ साथ में। ये राम जीवन है और इनके साथ ही एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये 2 कुत्ते के बच्चे के साथ ये यहाँ पे रहते हैं। सड़क के किनारे फुटपाथ पर ही इनकी ज़िंदगी बीतती है। सहायता करने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँचता। और ये देखिए तस्वीर, बोरा जला करके ये किसी तरह अपने शरीर को गर्म करने में लगे हुए हैं, जो यहाँ के सिस्टम पर एक सवाल भी खड़ा कर रहा है। ठंड काफ़ी बढ़ी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो दरभंगा में भी खास करके वाहन चालकों की अगर बात करें तो इनकी परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि इनको गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी काफ़ी कम है। इसके साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए।
देखने को मिल रहा है। आज तापमान काफ़ी नीचे चला गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, हम शहरी इलाका में हैं और शहरी इलाका होने के बावजूद यहाँ कोहरा पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे जो अलाव के सहारे अपना दिन का जो परिचर्या शुरू करना चाह रहे हैं और अलाव ही सहारा है। हम उनसे बात भी कर लेंगे कि कितना ठंड इस बार देर से ही सही, लेकिन लगता है इस बार ठंड शुरू हो गई। हाँ, एकदम काश्मीर जैसा महसूस हो रहा है। हाँ, कुहासा जिस तरह से एकाएक बढ़ा है, एक बैग ठंडा, अब बाहर जाने का मन नहीं है, जम्मू नहीं जाना है, अपना ही दरभंगा में है। कुहासा होगा तो गेहूं का राहत होगा, गेहूं, चना, मसूरी और उसका राहत बढ़िया होगा। नहीं पानी हो रहा है, ठंडी कुहासा, आग तो ये टायर जला करके ताप रहे हैं। 1 जनवरी के बाद से लगातार तापमान में गिरावट है और इसका ही असर ये है कि पूरा शहर जो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ खास करके जो दिहाड़ी मजदूर है उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। प्रशासन को लेकर के नाराजगी भी है कि अलाव की व्यवस्था पूरी शहर में नहीं की गई है। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त गोपालगंज में ठंडी और बर्फीली हवाएं चल रही है। इस वजह से जो लोग हैं रोजमर्रा के कामकाज पर जाने वाले वो खासकर परेशान है। वहीं कई निजी विद्यालयों ने ठंड के मद्देनज़र अपने स्कूलों को आज बंद कर दिया है। तो ऐसे में गोपालगंज में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फीली हवा चलने की वजह से लोग परेशान हैं। कनकनी की वजह से जो बाइक सवार है, बाइक चलाने वाले लोग हैं, जो राहगीर है, जो रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग हैं, वो खासकर परेशान है। कुछ लोग हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। ठंड खूब पड़ रहा है। जी सर। क्या क्या परेशानी हो रही है इस ठंड में? तो ठंड में क्या परेशानी, कपड़ा किसी के पास कपड़ा है, किसी के पास नहीं है। तो सरकार थोड़ा व्यवस्था करेगी, किसी के पास जैसे रोड है तिरमुहानी, वहाँ पे थोड़ा लकड़ उकड़ गिरा देगी तो राही बटोही का थोड़ा काम। अलाव का इंतजाम अभी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आप लोग भी काम करने जा रहे हैं, किसी के पास सूस है, किसी के पास नहीं है। काम करने के जगह पर जाने के समय पर वहाँ पर काम जो आ जाता है। क्या नाम है? गुड्डू कुमार राम सर। जो लोग हैं राहगीर है वो खासकर इस कड़ाके की ठंड में परेशान है, लेकिन चौक चौराहों पर प्रशासन की ओर से अलाव का इंतजाम नहीं किया गया। इस वजह से इनकी परेशानी भी है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक तापमान और गिरेगा और लोगों की इस कड़ाके की ठंड परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में हेल्थ को लेकर भी डॉक्टरों ने लोगों से अपील किया है कि इस मौसम में गर्म कपड़े पहने और ज़रूरी हो तभी बाइक से लंबी दूरी का सफ़र करें। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। अब आपको राजधानी पटना का हाल बताते हैं। यहाँ भी ठंड प्रचंड है, धुंध चारों तरफ छाई हुई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। राजधानी पटना में आज से ठंड प्रचंड नजर आ रहा है। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। ठंड ने सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और ऐसे में इस ठंड से बचाव के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, इसमें खुद को बचाना बहुत जरूरी है। हालांकि बेवजह घर से बाहर ना निकले, आपदा विभाग की तरफ से ऐसी अपील की जा रही है, लेकिन ये लोग जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनको घर से बाहर निकलना ही होगा और ऐसे में वो लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव जला रहे हैं। सड़क पर जगह जगह राजधानी पटना में अलाव की तस्वीर आज नजर आ रही है क्योंकि आकाश में धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। शीतलहर साफ तौर पर महसूस की जा सकती है और ऐसे में ये अलाव ही एकमात्र सहारा है लोगों को ठंड में बचाव के लिए। क्या नाम है? ये अनुपाध्याय। कितना सहारा है ये अलाव का? बहुत बढ़िया सहारा है। बाहर निकलना है लेकिन ये अलाव बचा रहा है। कुछ राहत मिलता है। कितने देर से खड़े हैं इसके सामने? 10 मिनट। बिल्कुल, तो ये एक राहत देने का काम कर रहा है और यहाँ देखिए कई ऐसे लोग हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम भूल सानी। आराम है इस अलाव से? हाँ, तब क्या आरामे के लिए तो बैठे हुए हैं। मतलब ठंड में यही एक सहारा है? हाँ, दूसरा को क्या सहारा है? हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं, मजबूरी में निकलना ही होगा। गाड़ी चला रहे हैं? हाँ, ये गाड़ी ही लगा हुआ है। बिल्कुल, तो ये देखिए रिक्शा चालक हैं और जहाँ भी समय मिल रहा है, जहाँ भी मौका मिल रहा है, जहाँ भी अलाव नजर आ रहा है वहाँ अलाव जलाकर अपने हाथों को थोड़ी राहत देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में
वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला भी नहीं पाते हैं सही से, और यही वजह है कि जहां भी मौका लगे वो अलाव के नीचे बैठकर थोड़ी देर अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि हाथों में थोड़ी जान आए और वो ड्राइविंग कर पाएं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में ठंड के साथ साथ कोहरा भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसे में लेट लतीफी जो ट्रेन की है वो भी अब दिखाई दे रही है। चाहे वो तेजस हो, राजधानी एक्सप्रेस जैसे ट्रेनें जो है वो भी 8 से 9 घंटे तक देरी से चल रही हैं और जो पटना पहुंचने वाली ट्रेनें हैं वो लेट पहुंच रही हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। राज्य में घना कुहासा है जिससे कि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। खास करके जो ट्रेनें पटना जंक्शन पहुंच रही वो काफ़ी देरी से चल रही हैं। आपको हम दिखाएं तो तेजस जैसी जो ट्रेन है, तेजस 9 घंटा की देरी से पटना पहुंचने की संभावना है। वहीं नई दिल्ली हावड़ा जो राजधानी एक्सप्रेस है 10 घंटे की देरी से पटना पहुँचने की संभावना है। वहीं आनंद विहार गरीब रथ 3 घंटा, नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस 2 घंटा, इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 6 घंटा, नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति 5 घंटा। दिल्ली से आने वाली खास करके जो ट्रेनें हैं वो काफ़ी विलंब से चल रही हैं और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि तेजस और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण आज से गोपालगंज से शुरू हो रहा है। सीधे आपको गोपालगंज लिए चलते हैं और गोपालगंज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गोपालगंज को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं, कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना और देखिए जो काफिला पहुंच रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा का यह दूसरा चरण, जिसकी शुरुआत गोपालगंज से हो रही है। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। अमित, क्या लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां से? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी हैं और यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार, उन्होंने उन्हें बुके देकर के मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। साथ में उनके बगल में मंजीत सिंह है, पूर्व विधायक हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी मुख्यमंत्री का उन्होंने स्वागत किया है। उनके साथ तमाम जो नेता है यहाँ के गोपालगंज के, वो उन्हें बुके देकर के स्वागत किए हैं और इसके बाद सेकंड में जो है विकास कार्य हुए हैं उसका उद्घाटन करेंगे। नई कह सकते हैं 2-2.5 घंटे मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे रहेंगे। हालांकि शेड्यूल जो है वो अधिक समय का था, लेकिन मौसम के खराबी सड़क मार्ग से ये गोपालगंज पहुंचे हैं, तो ऐसे में जो कार्यक्रम है उसमें शेड्यूल किया गया है। हालांकि इसके बारे में दी गई है अभी, लेकिन हाँ ये बातें जरूर सामने आई है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है यहाँ पे जो सीएम कार्यालय है वहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि कुछ फेरबदल कार्यक्रम किए गए हैं और उसी के तहत अब मुख्यमंत्री जो है यहाँ रहे हैं। उनके साथ जो है बिल्कुल अमित, तो ये तस्वीर आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां गोपालगंज में सीएम नीतीश अपनी प्रगति यात्रा का पड़ाव लेकर के पहुंचे हैं। दूसरा चरण और दूसरे चरण की शुरुआत इस गोपालगंज से हुई है। बता दें कि कुल 72 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम यहां निर्धारित था, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा और ठंड की वजह से थोड़ा शेड्यूल जो है वो छोटा किया गया है, कार्यक्रम को छोटा किया गया है। बता दें कि 13,902 लाख की योजना का उद्घाटन शिलान्यास होना है। 72 योजनाएं ये हैं। इसके साथ साथ नवनिर्मित ITI भवन का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो 21.60 करोड़ की लागत से यह भवन बना है, जिसका उद्घाटन नवनिर्मित ITI भवन का यह उद्घाटन, तो कई बड़ी सौगातें जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर और वहाँ से? देखिए, बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है और यहाँ पे शिलापट जो है वो विभिन्न जो योजनाएं थी उसका उद्घाटन किया गया है और आगे जो यहाँ पे होने वाले हैं विकास कार्य उसके शिलान्यास भी किए गए। तो यहाँ पे शिलापट से पूरे तौर पे पत्ती हट चुकी है और मुख्यमंत्री खुद जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। IIT यहाँ पे गोपालगंज में खुला है और उसके भवन की निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो विकास कार्य रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सपना देखा था बिहार को विकास के राह पे आगे लेकर के चलने की, और उसी दिशा में ये कदम दर कदम जो है वो आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री लगातार जो है विकास कार्य
प्रगति यात्रा के दौरान जो है वो विभिन्न जिलों में जाकर के वहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो है तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये IIT का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल है, वहाँ पे भवन जो है मुख्यमंत्री गए हैं अंदर में। हालांकि अंदर जाने से अब मीडिया को रोका गया है, लेकिन इसके बाद जब मुख्यमंत्री निकलेंगे तो दूसरी जो योजनाएं हैं उसके तहत मुख्यमंत्री जाएंगे। जीविका दीदियों का जो कार्यक्रम होता है, जो उनके द्वारा बनाए गए चीज़ें हैं, उसका निरीक्षण करने वो जाएंगे। उसके साथ साथ जो पोखर पैन है उसका निरीक्षण वो करेंगे। मछली जो है वो भी यहाँ पे उनके द्वारा छोड़े जाएंगे पोखर में। तो वो तमाम जो कार्यक्रम निर्धारित हैं उसके तहत मुख्यमंत्री का आगे का शेड्यूल होगा। फिलहाल ये तस्वीर जहाँ की मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा पर्सन सूरज जो है तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये श्रम संसाधन विभाग की तरफ से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि IIT गोपालगंज जो है उसको आज सुपुर्द किया गया है यहाँ के युवाओं के लिए, और इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वो सुपुर्द करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो विकास कार्य है प्रगति यात्रा के दौरान उसकी लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, और उसी के तहत यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और अब थोड़ी देर में जो है विकास कार्य जो है वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है विकास कार्य के तहत जो है मुख्यमंत्री, देखिए अब अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उस भवन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुआ है। पूरे तौर पे जो है यहाँ पे कार्यक्रम के तहत जो है विकास कार्य की समीक्षा करने आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ विकास करने में विश्वास नहीं रखते बल्कि उसकी समीक्षा भी करते हैं। और समय दर समय इस तरह से मुख्यमंत्री की जो समीक्षा है वो देखने को मिलती है, और हर वर्ष इस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो समीक्षा करने में हैं, आम लोगों से भी बात करते हैं, और आम लोगों से बात करके मुख्यमंत्री जो है उनकी राय लेते हैं कि और क्या करना है बिहार में, और किस तरह की बदलाव चाहिए, किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए। तो जब लोगों की आम शुमारी होती है उसके तहत फिर अगले साल की परियोजनाएं बनती है, और फिर उसका निर्माण कार्य होता है, और उसकी फिर समीक्षा अगले वर्ष जो है इसी दिसंबर महीने में जो है जनवरी महीने में करने के लिए मुख्यमंत्री निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अब तक की परियोजनाएं थी, जो लोगों का जो राय था, उसके तहत गोपालगंज हो या बिहार के विभिन्न जो जिले हैं वहाँ पे जो विकास कार्य किए गए हैं उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो विकास का सपना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो धीरे धीरे उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है। और अब की यहाँ पे आज पहुंचे हैं गोपालगंज में उन्हीं विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए। जी बिल्कुल, तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए जो ITI भवन जिसका उद्घाटन किया गया, उस ITI भवन की तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जिस भवन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, और इसका फ़ायदा काफ़ी पहुँचेगा। और देखिए गोपालगंज में यह बड़ी जो सौगात है प्रगति यात्रा के जरिए वो दी जा रही। तो प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विकास से योजनाएं चलाई गई सरकार की तरफ से, वो धरातल पर कितने उतरी और कितना विकास किया जा रहा है। और खास करके यह साल चुनावी है, तो चुनाव के पहले जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं तो उसके अहम मायने भी होते हैं, और इन यात्राओं का जो फायदा है वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी, JDU के लिए भी होता है। तो देखिए इस चुनावी साल से पहले कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए बताया गया है कि बिहार किस तरीके से डेवलपमेंट के रास्ते पर लगातार चल रहा है, और ख़ास करके चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, यहाँ के जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हो, और उनके स्किल डेवलपमेंट की बात हो, वो कितना स्तरीय है उसको समझाने की भी कोशिश की गई है। और देखिए अलग अलग जो यहाँ पर अंदर डायग्राम बनाए गए हैं, कुछ कलाकृतियाँ हैं वो बनाई गई हैं, और इसके ज़रिए एक संदेश देने की कोशिश।